पंचवटी नाम के जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। उसी जंगल में जीनू और चिंकी नाम की दो बेस्ट फ्रेंड रहा करती थी। वे एक दूसरे के पड़ोसी थे। उन दोनों के दो दो बच्चे भी थे। जीनू तो काफ़ी एक्टिव और मेहनती थी। वह अपना काम समय से कर देती थी। वह टाइम को बहुत महत्व देती थी। और चिंकी बड़ी आलसी थी। आलस में पड़े पड़े रहने से उसे हमेशा लगता कि वह बीमार है। वह समय की भी कोई कदर नहीं करती थी। मम्मी खाना दे दो, भूख लगी है। तुमको खाने की पड़ी है, तुम्हें दिखता नहीं है मैं बीमार हूँ, मुझसे उठा भी नहीं जाता। अब क्या होगा मम्मी? जाओ पड़ोस की जीनू आंटी के घर चले जाओ, वहीं खा लेना और कहना मम्मी बीमार है, हो सके तो मेरे लिए भी ले आना कुछ। वे दोनों ही उदास होकर जीनू के घर चले जाते हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते बच्चों, आओ आओ, क्या आज भी मम्मी बीमार है? हाँ आंटी। मीनू ने दोनों बच्चों को खाने को दिया और चिंकी के लिए भी कुछ खाना दे दिया। जीनू सोचने लगी, ये चिंकी की बीमारी ठीक होगी तो होगी कैसे? इतने डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी ना तो कोई बीमारी निकलती है और ना कोई दवाई असर करती है। तभी वहाँ स्वीटी आंटी आ जाती है। क्या कर रही हो जीनू? कुछ नहीं आंटी, घर का सारा काम हो गया है, अब खाना लेने ही जा रही थी। मैं भी खाना लेने जा रही हूँ, चलो साथ में चलते हैं। स्वीटी आंटी क्यों ना एक बार चिंकी के घर चले, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल। सारा काम ना करने का बहाना है, पड़ी रहती है दिन भर। फिर भी आंटी एक बार चलते हैं। ठीक है। दोनों चिंकी के घर चले जाते हैं। क्या हाल है चिंकी? बहुत बुरा हाल है जीनू। चिंकी, 1 महीने बाद बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा और 4 महीने तक रहेगा। हमें अपने परिवार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खाना इकट्ठा कर लेना चाहिए। हाँ आंटी, पर मैं बीमार। देखो चिंकी, ये सब छोड़ो और थोड़ी सी हिम्मत करो। बाहर निकलोगी तो अच्छा भी महसूस होगा। चलो हमारे साथ। नहीं, आप लोग जाओ, मैं कल जाऊंगी। बच्चों मेरा फ़ोन देना। लो मम्मी। इंस्टाग्राम पे रील देखने लग जाती है। काफ़ी टाइम हो जाने के बाद मेरे शरीर में काफ़ी दर्द हो रहा है। स्वीटी आंटी, चिंकी का तो रोज का ड्रामा हो गया है। मैं कब तक उसके बच्चों को खिलाती रहूंगी? आखिर मेरा भी तो परिवार है। अभी तो ठीक है, पर चौमासे में क्या तुम उन्हें खिला पाओगी? स्वीटी आंटी, मुझे बच्चों पर तरस आ जाता है। देख जीनू, चिंकी की आदतें खराब कर रही हो तुम। तूने देखा नहीं, चिंकी कोई तुझे बीमार लग रही थी। उसे सिर्फ एक ही बीमारी है, आलस की बीमारी। चल अभी उसके घर जाते हैं, उसे साफ साफ कह देते हैं कि अब तू बरसात के लिए खाना इकट्ठा कर रही है। अब तू उसके बच्चों को और उसे खाना नहीं दे पाओगी। दोनों चिंकी के घर जाते हैं। और ये क्या, चिंकी अभी भी लेटे लेटे रील देख रही है। ये देखकर स्वीटी चिड़िया चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या चिंकी, तुम रील देख रही हो? इससे तो तुम बीमार ही रहोगी। हाँ चिंकी, हम तुमको ये कहने आई थी कि अगले 4 महीने भारी बरसात रहेगी, तो अच्छा रहेगा तुम भी हमारी तरह अपने परिवार के लिए अनाज इकट्ठा कर लो, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। मैं भी तुमको अब खाना नहीं दे पाऊंगी, तो अच्छा रहेगा कि तुम थोड़ी मेहनत कर लो। तुमको क्या लगता है मैं बीमार नहीं हूँ? मैं बहुत बीमार हूँ। हर दूसरे तीसरे दिन मुझे बुखार आ जाता है। हाँ, और उस बुखार का नाम है आलस।
देखो चिंकी, इस आलस के बुखार का इलाज तो सिर्फ तुम ही कर सकती हो। इसको छोड़ करके अब तुम अकेली नहीं हो, अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी तुम्हें उठानी होगी, उन्हें अच्छी परवरिश देकर। तुम्हारे बच्चे तुमको मेहनत करते देखेंगे तो वो भी मेहनती बनेंगे। हाँ चिंकी, कल से तैयार रहना, हम आएंगे और तुमको अपने साथ ले जाएंगे खाना इकट्ठा करने। सोचो, खाना इकट्ठा कर लोगी तो बरसात में कितने मज़े में रहोगी। हाँ चिंकी, आराम से रहने के लिए भी आराम छोड़ना पड़ता है। तुम लोग ठीक कह रहे हो, मैं कल से आऊँगी तुम लोगों के साथ, और अगर मैं नहीं आऊँ तो तुम लोग मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाना।